हिमांशी, वेलकम वेलकम वेलकम। बताओ बेटा बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? वे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। बोलो भैया बोलो। हेलो 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 हेलो। अनुष बेटा, यादिका, गुड मॉर्निंग। राम राम बेटा, राम राम। मुस्कान, गुड मॉर्निंग। आयुष कह रहा है गुड मॉर्निंग सर। सर कॉलेज वालों ने नाक में दम कर रखा है। एक बेटा, कॉलेज वालों को छोड़ो, वो उनकी हालत ऐसी है। और ऑलवेज मैं क्यों तुम डेट का वेट करते हो यार? अच्छी बात है ना कि अगर तुम्हें टाइम मिल गया एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसको नेगेटिव लेने, इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलो। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। स्टार्ट करें। आइए गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले मेरे लाल अपने ऑफर के लास्ट के 2 रूल्स बचे थे हमारे पास में, उन्हें पढ़ लेते हैं और हम स्टार्ट करेंगे फिर अपना नया चैप्टर। तो बीच में एक टॉपिक और भी पढ़ेंगे हम, कौन सा? लैप्स ऑफ ऑफर वाला पार्ट। काम करता हूँ, निकालता हूँ नोट्स, निकालते हैं, करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें भैया। और सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या? आओ बात कर ली जाए, ऐसे थोड़ी पता चलेगा, बातें करेंगे। तो हम बेटा अपने लीगल रूल्स पढ़ रहे थे ऑफर के, रिमेंबर। फटाफट से एक ओवरव्यू भी देता हूँ, रिवीजन भी कर देता हूँ, ये तुम्हें क्या हो चुका बता देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग आयुष बेटा। लीगल रूल्स ऑफ ऑफर। ऑफर के कौन कौन से लीगल रूल्स हैं, याद करो वन बाय वन। रिवाइंड करवा रहा हूं। पढ़ा था सर, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, याद आ गया? ऑफर हमेशा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला होना चाहिए। पहले रिकॉल करवा रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ओके, आगे बात करते हैं। दूसरा बताओ क्या था? सेकंड था, ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होने चाहिए, वेग या अनसर्टेन नहीं होने चाहिए, मतलब हिडन नहीं होने चाहिए, रिमेंबर? ओके। तीसरा हमने पढ़ा, ऑफर का कम्युनिकेशन मैंडेटरी है। अगर आपने किसी पर्सन को ऑफर दिया और उसको सामने पर्सन को मिला ही नहीं, तो आपका ऑफर वैलिड ऑफर या लॉफुल ऑफर माना नहीं जाएगा। ओके, फिर हमने बात की थी सर, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, ऑफर में भी कंडीशनल। बट याद करो, पढ़ चुके हैं सर, कंडीशन में कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जिसे पूरा नहीं किया गया तो बेटे सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि मैं तो एक्सेप्ट मान लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, डाउट नहीं है, ठीक है? आगे आते हैं। अब हम पढ़ने वाले अपने बाकी 2 प्रोविजन मैं लिखवाता हूं, ठीक है, जो हम पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट की। लिखो नेक्स्ट पार्ट, ऑफर और क्या नहीं होना चाहिए। ऑफर, ये जो मैं लिखवा रहा हूं, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद में आपके लीगल रूल्स ऑफर के खत्म हो जाएंगे मेरे लाल, खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग उज्जवल। तो क्या था हमारे पास? लिखो, ऑफर मस्ट बी, नोट करो, ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम। दोस्त बस पढ़ो मत, सीखो लोगों। ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, तो इनविटेशन टू ऑफर एंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। बट पहले मैं ये समझाने वाला हूं, ठीक है, क्या होता है इसका। ये एग्जाम में इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जानना जरूरी है हमारे पास बेटा इसका कि इसका मीनिंग एक्चुअली क्या निकल के आता है, समझे? कैन यू प्लीज टेल मी, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में मेजर डिफरेंस क्या है? क्या इसकी लीगल लैंग्वेज है? क्या इसके पॉइंट में लिखा हुआ है? आओ बात करते हैं। Why I'm using the word invitation to offer, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि भैया ऑफर के लिए इनवाइट कर रहे हो आप लोग, मतलब ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं दिया, बट आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन खुद चल के आए और बोले भैया हमको ये चीज खरीदनी है, हमको ये सर्विस चाहिए। तो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ नोटिस हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कहलाता है इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? क्या कोई कार्ड बना के देके जाऊंगा, हाँ भाई शादी में आना है, ऐसा नहीं सर, सुनना ध्यान से बात को बेटा। आई एम यूजिंग द वर्ड इनविटेशन टू ऑफर, और मैं कह रहा हूं कि ऑफर हमेशा डिफरेंट होना चाहिए इनविटेशन टू ऑफर से, अदरवाइज वो वैलिड ऑफर नहीं बनेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो मीनिंग लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविटेशन टू ऑफर? लिखो यार, इनविटेशन टू ऑफर रेफर्स टू, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा इस पार्ट को। लिखो, इट रेफर्स टू एनी एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई भी तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी काम, एनी एक्शन, एनी एक्शन ऑफ इनवाइटिंग ऑफर, ऑफर को इनवाइट करने के लिए आपने कोई भी काम किया, इनवाइटिंग ऑफर, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लेटर, पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट
लेटर ऑन, बाद में, ताकि तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट बना सको। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई लोगों? इसका मीनिंग क्या हुआ? अब मुझे बताओ, क्या आप लोग कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए हो? गेस करो। हाँ जी, हाँ सर, ट्रेल एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट, डेमो। हाँ विवेक, एग्जैक्टली, विवेक ने बहुत बड़े शानदार जवाब दिया। डेमो क्लास। सीओसी एजुकेशन जो हमें डेमो क्लासेस प्रोवाइड करता है, वो क्या है सर? वो एक तरीके से इनविटेशन ही तो है कि तुम क्लास देखो और फिर बोलोगे हाँ हाँ हमें तो इनकी क्लास लेनी है। रिमेंबर, व्हाट इज दिस? ऑफर किसने दिया फिर? थिंक अबाउट, जब भी आप सीओसी एजुकेशन से क्लासेस परचेज करते हो बेटा, तो यहाँ पे आपको डेमो क्लास दी जाती है। अब बच्चे ने लिखा है इसलिए मैं एग्जांपल उसी को बता रहा हूँ, ठीक है? तो जवाब दो मुझे, जब वो तुम्हें डेमो क्लास दी गई, तुम्हें देखने के लिए दी गई, और तुमने क्लास को देखा कि पैटर्न ये है पढ़ाने का, इस तरीके से एक्चुअली चीज पढ़ाई जाती है, और तुम्हें वो चीज समझ में आती है, तो बताओ ऑफर किसने दिया? ऑफर तुम देते हो या आपको बाद में मिलेगा? टेल मी। वेरी गुड, ऑक्शन एग्जांपल इसका। तो मेरा एग्जांपल पॉइंट क्या समझ में आया? सर नॉर्मली ऐसे कोई भी काम जिसकी वजह से आप ऑफर को इनवाइट कर रहे हो, ऑफर को इनवाइट कर रहे हो। एग्जांपल मैं दूसरा देता हूं, जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, मॉल के बाहर जो ग्लास लगा हो ना, शोरूम में जाते हैं, मान लो एग्जांपल मैं जा रहा हूँ एक शोरूम में जा रहा हूँ, मैक्स नाम का एक शोरूम है, मैक्स में, मैं मैक्स नाम के एक शोरूम में जा रहा हूँ। तो शोरूम में गेट डोर है, डोर के बाहर यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, ग्लास में बहुत सारी डम्मीज लगी हुई है, ग्लास में बहुत सारी डम्मीज लगी हुई है, उन डमी पे कपड़े टंगे हुए हैं। रिमेंबर, जब मैं अंदर जाऊंगा तो वहां पर भी मुझे अलग अलग रैक मिल जाते हैं, जहां पर कपड़े लगे हुए हैं, उनके कपड़ों के साथ प्राइस टैग होता है। आप वहां पर पूछते हो भैया कितने का है, कितने का है, कितने का है? नहीं, उन कपड़ों के ऊपर उनका एक प्राइस टैग लगा होता है। हाँ या ना? क्या होता है सर? क्वेश्चन क्या है भैया? तो प्राइस टैग का लगा होना कपड़ों के ऊपर, क्या वो ऑफर है क्या? तो बोलता है इनविटेशन टू ऑफर। मतलब सिंपल सी बात, तुम चूज करोगे और चूज करने के बाद जाके बोलोगे मुझे लेना है, ये आइटम मुझे चाहिए। व्हाट इट मींस, ऑफर किसने दिया? ऑफर तुमने दिया भाई, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया और फाइनली तुमने उसे ऑफर दिया, वो एक्सेप्ट करेगा और बाद में कॉन्ट्रैक्ट वाली पूरी होंगे हमारी। बोलो क्लियर है? हाँ जी, विवेक कर रहा हूँ, वो बोल इसका यूट्यूब वाला पार्ट भी बेटा, बट यहाँ पे बात यूट्यूब कहाँ है बेटा? फिर कैसी बातें कर रहा है यूट्यूब वाली बात पे? समझ रहे हैं? हाँ, कंसल्टेशन हो रहा है यूट्यूब पे कि हाँ तुम मुझे यूट्यूब, हाँ पैसे ले रहे हो तुमसे, नहीं ना? तो सुनो बात ध्यान से। तो पॉइंट क्या गाइस, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इनविटेशन टू ऑफर का मीनिंग होता है भैया ऐसा कोई भी एक्शन, ये मीनिंग याद रखना, एनी एक्शन विच इज अ पर्पस, क्या है उसका, ऑफ इनवाइटिंग ऑफर, ऑफर को इनवाइट करने के लिए, ताकि लेटर ऑन बाद में आप उस ऑफर से एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट बिल्टअप कर सको। बोलो क्लियर रहेगा? अब इसी प्रोविजन को थोड़े एग्जाम्पल लिख के समझते हैं, ठीक है? जो आपने बोला एग्जाम्पल वही लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलो बताओ बताओ। तो पहला मैं लिख रहा हूं डेमो क्लास, जो आपको सीओसी एजुकेशन ने प्रोवाइड की। डेमो क्लासेस प्रोवाइडेड बाय सीओसी एजुकेशन, प्रोवाइडेड बाय सीओसी एजुकेशन, सीओसी एजुकेशन जो आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। बताओ बेटा बताओ, इसका एग्जांपल है और लिखो। तो अभी मैंने बोला मॉल वाला, वो क्या था, लिखो। तो गुड्स डिस्प्लेड, तो गुड डिस्प्ले में लगी होती है, गुड्स डिस्प्लेड, गुड्स डिस्प्लेड इन ए विंडो ऑफ ए शोरूम, ए विंडो उनकी खिड़की में, हाँ इन ए विंडो ऑफ ए शोरूम, ऑफ ए शोरूम जो शोरूम के विंडो में लगी हुई है बट खाली नहीं है, शोरूम विद देयर प्राइस टैग, क्या बोलूंगा, विद देयर प्राइस टैग, अपने प्राइस टैग के साथ में। बेटा इसे क्या कहोगे तुम बताना, इसे क्या कहोगे? गुड्स अगर विंडो में लगी है शोरूम के, तो वो भी किसका एग्जांपल है? वो भी इसका एग्जांपल ही है। और बताता हूं, बताओ मुझे भी एग्जांपल। और जब नॉर्मली आपने देखा नीलामी होती, नीलामी हो रही, ऑक्शन हो रही है, तो ऑक्शन सेल नहीं, ऑक्शन सेल का नोटिस, रिपीट कर रहा हूं, ऑक्शन लिखा किसी ने, ऑक्शन, आयुष ऑक्शन नहीं, ओनली नोटिस फॉर ऑक्शन, नीलामी होने वाली है, इस डेट को होने वाली है, यहां पर होने वाली है, दैट नोटिस इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं, इनविटेशन। मैं नेक्स्ट क्या बोलूंगा, तो किसी भी तरीके का नोटिस आपको इनवाइट करने, नोटिस ऑफ ऑक्शन हो गया, नंबर नोटिस ऑफ ऑक्शन हो गया, या फिर नोटिस ऑफ टेंडर हो गया कि आओ भैया हम तो सामान लेकर टेंडर निकाल रहे हैं, सर रेलवे में निकलते हैं, तो रेलवे में निकलता है, क्या होता है वो, ऑल सच काइंड ऑफ इन्विटेशन आर टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं, इन्विटेशन टू। ये ऑफर नहीं है, ऑफर से पहले वाली कहानी है। इन शॉर्ट, जहां जहां पर सीधा ऑफर नहीं दिया गया, ऑफर से पहले
आपको कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एग्जांपल कोई एड दिया, कोई पोस्टर दिया, कोई वीडियो दिया, रिमेंबर, या आपको कुछ दिखा दिया, कोई नोट, सब चीजें इनविटेशन टू ऑफर कहलाती है। और लॉ ने ये बोला है भाई कि ऑफर हमेशा इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। कि इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर की पहले वाली कहानी है, बाद वाली कहानी नहीं। कि नॉर्मल केस में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात समझो, नॉर्मल केस में क्या होगा, पहले इनविटेशन टू ऑफर होगा, फिर ऑफर होगा, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है, हमने अपने जो लीगल वर्ड सीखे वो यहां से सीखे, ऑफर से, बट इससे पहले भी होता है इनविटेशन टू ऑफर। हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं पर होता है। रिमेंबर, क्लियर रहेगा, समझ में आया? हाँ बेटा, एडवर्टाइजमेंट उसका एग्जांपल ये। ओके, अब यहां पर ना एक क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में उठता है, मैं बता रहा हूं क्या उठता है। अक्सर बच्चे मुझे कहते हुए मिल जाते हैं, सर इनविटेशन टू ऑफर और जनरल ऑफर तो सेम ही हुआ भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, अक्सर मैंने सुनते हुए देखा है कि इनविटेशन टू ऑफर और जनरल ऑफर सर सेम होता है ना? देखो मिला है? अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूं, ट्राई करोगे, चेक करें क्या आंसर दोगे, बताओगे? चलो पूछता हूं, ये डिफरेंस समझने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? इसके ऊपर लेट मी आंसर, सुनो ध्यान से बात को, क्वेश्चन देना मैडम। भैया न्यूज़पेपर के अंदर, एक न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टीजमेंट है, दो, मैं कह रहा हूं एक न्यूज़पेपर में दो एडवर्टीजमेंट है, ध्यान से। मेरी पहली एडवर्टीजमेंट है, पहली एडवर्टीजमेंट है जहां पर लिखा हुआ है बिग बाजार ने, बिग बाजार, बिग बाजार इस बार महीने की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सभी आइटम्स के ऊपर 10% ऑफ देगा, 10% ऑफ देगा। बिग बाजार इस महीने के अंदर सभी आइटम्स के ऊपर 10% ऑफ देगा, ये बिग बाजार ने एक न्यूज एड में लिखा हुआ है, नंबर 1। पर ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरी, हमारे पास सेकंड बात करता हूं, ठीक है? अब मुझे बताओ, जनरली किसी न्यूज़पेपर में दिए गए ऐड को हम क्या कहते हैं भाई लोगों? जनरली किसी न्यूज़पेपर में दिए गए ऐड को आप क्या बोलते हो? क्या उसे आप ऑफर कहते हो या नहीं कहते हो, बताना मुझे। न्यूज़पेपर में तुम्हें कोई ऐड मिल गया, क्या उसे आप ऑफर कहोगे, हाँ या ना? टेल मी, हाँ या ना, उसे कहोगे या नहीं कहोगे? बोलो भैया बोलो। कहेंगे सर क्या बोलते हैं उसको? तो हम उसे जनरल ऑफर कहते हैं, जनरल ऑफर कहते हैं। मेंशन कर दिया क्या मिलने वाला है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, काफी बार हमें दिखता है इतना अमाउंट का रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपने ऐसा किया तो ये हुआ तो, रिमेंबर, तो वो किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे उसको हमारे पास, जनरल ऑफर बोलेंगे। अब मैं ले रहा हूं न्यूज़पेपर की सेकंड एडवर्टाइजमेंट की बात, जिसमें क्या हुआ है, एक बहुत बड़े नोएडा के एक बहुत बड़े बिल्डर ने, नोएडा के एक, अपने पास नोएडा के एक बहुत बड़े बिल्डर ने, ठीक है, मान लो एग्जांपल गोर सिटी एंड ऑल, ठीक है, बिल्डर ने क्या कर रखा है बेटा, उसने अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फोटो लगा रखी है, इमेजेस लगा रखी है, ठीक है, उसने नाम लिखा हुआ भैया ये वाली जगह पर ये बिल्डिंग बन रही है, नई सोसाइटी बन रही है, रिमेंबर, ये एग्जांपल के लिए, अच्छा ब्लर हो ले बेटा, ठीक, तो क्या बोला, इस वाले प्लेस के ऊपर ये वाली बिल्डिंग हमारी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है भैया वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशन, इनवाइटिंग एप्लीकेशन, या बुकिंग स्टार्ट्स, क्या लिखा हुआ है, बुकिंग स्टार्ट्स। बताओ बेटा ये जनरल ऑफर है क्या? बताओ मुझे। एक तरफ जहां पर मेंशन कर दिया गया ये आइटम मिलने वाला है, 10% ऑफ मिलेगा, लाइक सीओसी एजुकेशन ने बोला भाई, सीओसी पोस्टर देखते हो ना, लिखा होता है भाई ये वाला सामान आपको इतने का मिलेगा, वो क्या है, जनरल ऑफर है। बट मुझे बताओ सोच के, जनरली अगर यहाँ लिखा है ओनली बुकिंग स्टार्ट्स और यहाँ पर आपको इमेज दे दी, नाउ प्लीज टेल मी गाइस, इन दोनों में से कौन जनरल ऑफर और कौन इनविटेशन टू ऑफर? मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के, तो 99% बच्चों को इस एग्जांपल से पहले ये क्लैरिटी कभी नहीं थी। आई कैन गारंटी यू कि जनरल ऑफर और इनविटेशन में मेजर डिफरेंस क्या होता है व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर। तो बताओ बेटा बताओ, क्या ये वाला जनरल ऑफर है, क्या यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन है कि जिसको लेना है वो अप्लाई करे, वो पूछे, वो इंफॉर्मेशन निकाले? बताओ, सोच और रिप्लाई करो। एग्जैक्टली, तो पॉइंट क्या है सर, इट इज इनविटेशन टू ऑफर, बुकिंग स्टार्ट हो रही है, नया प्रोजेक्ट आने वाला है, ये सारी बातें क्या होती हैं? ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं होता। ऑफर तो ये होता है जहां पे लिखा हुआ है, भाई साहब बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया? हाँ आयुष कह रहा कंफ्यूज भाई, 2 बातें निकल के आई बेटा, यहाँ पे कोई प्राइस मेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, या सिर्फ उन्होंने अपना प्रोजेक्ट दिखा दिया कि हम ये नया सामान लेके आ रहे हैं और बुकिंग चालू हो चुकी है, तो ये क्या है? वेरी वेरी गुड दिव्या, एग्जैक्टली यूजुअल, बहुत बढ़िया बेटा, इट इज इनविटेशन टू ऑफर बेटा, समझ में आया पॉइंट? प्रैक्टिकली पॉइंट क्या है, एक तरफ जहां पे कोमे कह रहा है कि 1 से 7 तारीख तक 10% ऑफ चल रहा है,
कि किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल ऑफर। तो मैंने एग्जांपल लिया सीओसी एजुकेशन का, रिमेंबर सीओसी एजुकेशन का एग्जांपल दूं, लिसन टू मी, सुनना ध्यान से बात को। आप बताओ, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। सोचो सीओसी एजुकेशन के दो पोस्टर तुम्हारे सामने आए, सीओसी एजुकेशन के दो पोस्टर्स तुम्हारे सामने आए, तुम अपना स्लाइड कर स्क्रॉल कर रहे थे, एंड फाइनली तुम्हें सीओसी एजुकेशन के दो पोस्टर देखने को मिल गए। सुनना ध्यान से बात को। हाँ जी, एग्जैक्टली बेटा, यस विवेक, हाँ। अब सुनो, वेरी गुड विवेक, अब पॉइंट समझना। एक वाले पोस्टर में लिखा हुआ है बेटा कि सीओसी एजुकेशन का सीएमए इंटरमीडिएट के जो बेस्ट फैकल्टी इंडिया की हैं, जो हाईएस्ट रैंकिंग फैकल्टीज हैं, उन फैकल्टीज का कोर्स आपको इतनी इतनी अमाउंट का मिलने वाला है। लेट्स सपोज अमाउंट लिखी हुई है और लिखा हुआ है ये सामान इतने का मिलने वाला है, रिमेंबर, और लिखा हुआ है दिस ऑफर इज वैलिड अप टू एग्जांपल 7th ऑफ दिस मंथ, ये लिखा हुआ एग्जांपल, ठीक है। एक प्रश्न तो ये लिखा, पोस्टर ये आया। एक और आया जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीओसी एजुकेशन के पास इंडिया की जितनी भी टोटल सारी फैकल्टीज हैं, जितने भी सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उन सब की फोटो लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि टू इंक्वायरी, और नीचे नंबर दे दिया। भाई साहब बताना, नीचे नंबर दे दिया, इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी के लिए नीचे नंबर दे दिया। नाउ प्लीज टेल मी, इन दोनों में से कौन जनरल ऑफर, बताओ, 1 और 2, इसका नाम दे रहा हूं 1, इसका नाम दिया मैंने 2, दोनों में से सीओसी एजुकेशन की तरफ से कौन सा जनरल ऑफर है और कौन ओनली इनविटेशन टू ऑफर है? टेल मी, बताओ बताओ बताओ, सीखो तो तरीके से सीखो भाई लोगों, हाँ, है ना। देख लो, अभी दिखा भी दे तुम, तो चेक कर लेना भाई लोगों, तो बताओ बेटा बताओ, कौन जनरल ऑफर और कौन इनविटेशन टू ऑफर? ये क्या होता है, नंबर बताओ, 1 और 2? हाँ, अगर ये वाला होता है, ये वाला क्या होता है भैया? हाँ, एग्जैक्टली दिव्या, बहुत बढ़िया, उज्जवल लाजवाब बेटे, विवेक बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट वन इज जनरल ऑफर, पेंशन है इतने का, प्राइस इस डेट तक होगा, ये मिलने वाला है। तो व्हाट इज दिस गाइस, क्या होता है? यहाँ लिखा जाता है भैया टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपके पास, टेक्निकल सपोर्ट है, एकेडमिक सपोर्ट है, रिमेंबर अनलिमिटेड व्यू जो कोई नहीं था आज भी दे रहा है सिंपल इंडिया के अंदर, रिमेंबर। तो व्हाट इज दिस, क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल ऑफर में लाल, क्या ये जनरल ऑफर, जिसको इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो आके अपने पास कर लेगा, ले लेगा बेनिफिट। लेकिन ये क्या है जहां पर सिर्फ लिखा हुआ है टू इंक्वायरी, तो ये क्या है? इट इज ओनली एन इनविटेशन। इंक्वायरी का मीनिंग क्या है? कि आओ भैया तुम इंक्वायरी करो, हम नहीं दे रहे इंक्वायरी तुमको। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात? तो ये है बेटा मेजर डिफरेंस। आई अब क्लियर हो बेटा पॉइंट? हाँ, अब समझ में आ गया, बस डन, वी वेरी क्लियर है गाइस। द पार्ट जिसे हम बोलते हैं अपने पास क्या, इनविटेशन क्या होता है और जनरल ऑफर किसे कहा जाता है, आ गया। ऑफर हमेशा आपके इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए, ये बात याद रखना। आगे बढ़ू, अब आता है नेक्स्ट प्रोविजन, एंड दैट इज कॉल्ड, अभी एक रूल और बचा हुआ, ठीक है, ये मैंने लिखा इनविटेशन वाले पार्ट को लेकर, ठीक है। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड लीगल रूल में लास्ट रूल लिख रहा हूं, लिखो एन ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, नेक्स्ट लिखो एन ऑफर, एन ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, मैंने मस्ट लिखा, मैं नहीं लिखा, चेक कर लेना। और अक्सर ये वर्ड अगर आप नहीं पढ़ते हो तो गलती आप लोग करोगे, ध्यान रखना। कि मैंने याद करो, जब मैंने कंडीशन लिखा था ना, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, तो मैंने मे लिखा था, इट मे बी कंडीशनल, बट आई एम राइटिंग द वर्ड मस्ट, तो मतलब होना चाहिए, चॉइस नहीं है मेरे। क्या बोला? एन ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, लिखो, नोट करो मेरे साथ में, ये बुलेट पॉइंट ही मेरे लाल समझ में आएगा। एन ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम, ऑफर डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम किससे? बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, बेटा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन आपकी सोच से, सोच की स्टेटमेंट से डिफरेंट होना चाहिए। सर ये क्या होता है, अब ये भी बता दो हमको। बड़ा इजी है, सुनना ध्यान से बात को। लेट्स सपोज तुम में से किसी पर्सन ने मुझे बोला, सब सीएमए बनने वाले हैं, ठीक है, अब सभी सीएमए बनने वाले हैं आप लोग, अब मुझे बताओ आज बन गए क्या? नहीं सर, अभी टाइम लगेगा, हमें टाइम चल रहा है, हम प्रोसेस के अंदर है ना, हम एक प्रोसेस में है, हम बन जाएंगे, ठीक है। अब बनोगे, पक्का बनोगे, गारंटी, मुझे पता है। अब मुझे बताओ बेटा, आप मेरे पास आए और आपने बोला सर, एक दिन ऑफिस में आए, रिमेंबर ऑफिस में आके आपने इंक्वायरी करने आए थे, आपने मुझे बोला सर जिस दिन मैं सीएमए बन जाऊंगा, जिस दिन मैं सीएमए बन जाऊंगा उस दिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको अपनी एक स्टेटमेंट देता हूं। स्टेटमेंट ये है सर कि मैं आपका कंपनी का या आपकी फैक्ट्री का जो भी आपका काम खोलोगे, आप जो फैक्ट्री ओपन करोगे, कंपनी ओपन करोगे, मैं उसको, उसका जो काम करूंगा उसमें आपको 50% ऑफ दूंगा। मैं आपको
जिस दिन सीएमए बन जाऊंगा उस दिन 50% ऑफ दूंगा अपनी सर्विसेज की। नाउ प्लीज टेल मी गाइज, जो आपने मुझे अभी बोला, आज बोला, क्या वो ऑफर है या ओनली तुम्हारी इंटेंशन, मतलब सोच का, तुम्हारी सोच की स्टेटमेंट है? टेल मी गाइज, बताओ क्या ये ऑफर है या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इंटेंशन का एक स्टेटमेंट है? बताओ बताओ बताओ। एग्जैक्टली यस सर, क्या ये? सिंपल सी बात भाई, ये है ओनली एक इंटेंशन का स्टेटमेंट। लोग कहता है भैया ऑलवेज रिमेंबर, ऑफर आपकी स्टेटमेंट से, इंटेंशन मतलब सोच की स्टेटमेंट से अलग होना चाहिए। सोच अलग चीज होती है और आपके पास आपके ऑफर अलग चीज होती है। ऑफर उसको लेके करोगे जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है। जिस दिन सीएमए बन जाओगे उस दिन बोलोगे तो ऑफर कहलाएगा, ध्यान रखना। फिर बस मैं क्या बोलूंगा, उस दिन ये बात बोली होती तो ऑफर कहलाती, आज बोलोगे तो क्या कहलाएगा? ओनली, इट इज ओनली एन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। वेरी गुड राधिका, दिव्या बहुत बढ़िया, शाबाश आयुष। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो उज्जवल, वेरी गुड बेटा। चले, तो ये था गाइस हमारे पास में क्या, ये थे हमारे पास में रूल्स ऑफ ऑफर जो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। कंडीशन वाला पार्ट हम पढ़ चुके थे, रिमेंबर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है ये मैंने पूरा लिखवा दिया है, इसके एग्जांपल भी लिखवा दिया आप लोगों को। के बाद में दोनों का डिफरेंस भी, क्योंकि मीनिंग और एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से अलग होना चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नंबर आएगा टॉपिक का और एक बड़ा ही छोटू सा पार्ट है, बच्चों का तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, अरे बहुत इजी है बेटा। द वर्ड नोन एज लैप्स ऑफ एन ऑफर, सुन लो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इंस्टेंट पार्ट खत्म हो जाएगा ध्यान से। बड़ा ही टॉपिक, छोटू सा। सर इस पे इतना ध्यान ना लगाएंगे, क्यों नहीं लगा भाई? सम बात समझो, जो जो शब्द तुमने अभी तक ऑफर के रिगार्डिंग सीखे वो सारे शब्द के आंसर इसके अंदर दिए गए हैं मेरे। सुनो कि क्या बोल रहा हूँ, सुनना क्या बोल रहा हूँ। Why I'm using the word lapse of an offer? लैप्स का मीनिंग है खत्म हो गया भैया, समय खत्म हो गया, समाप्त हो गया, नंबर खात्मा हो गया। किसका ऑफर है? खात्मा कब होता है बताओ मुझे? बेसिक क्वेश्चन है, पूछता हूँ, रिप्लाई करना, ठीक है? जवाब दो बेटा। अगर आपने किसी को ऑफर दिया और सामने वाले पर्सन ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो क्या हो गया? क्या बोलोगे? लैप्स हो गया। नहीं, लैप्स मतलब खत्म हो जाना। बताओ मुझे, अगर ऑफर को बताना, इसमें किसका पॉइंट बोल रहे हैं? नहीं बेटा, हैपनिंग वाला पॉइंट कंटिंजेंट में आता है बेटा। टेल मी, आपने किसी व्यक्ति को ऑफर दिया और ऑफर देने के बाद में, इसको खाली सुनना, ध्यान से सुनना, ऑफर देने के बाद में अगर उस सामने वाले पार्टी ने आपके ऑफर को कर दिया रिजेक्ट, तो इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑफर, टेल मी गाइस, केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑफर, ऑफर को अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में बताओ क्या आपका ऑफर अब वैलिड रहेगा? खत्म हो गया, ऑब्वियस खत्म हो गया सर। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड विवेक, बहुत अभी आ रहा हूं बेटा, सब पॉइंट पे आऊंगा। वन इज कॉल्ड, अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया तब भी ऑफर खत्म, लैप्स हो जाता है ना। मुझे बताओ, आपको जिस पर्सन ने ऑफर दिया, अगर उस ऑफर पर्सन ने ऑफर का रिवोकेशन मतलब ऑफर्स को वापस ले लिया, वापस लेना, रिवोकेशन बना है मतलब टू टेक बैक, वापस लेने को बोलते हैं टू टेक बैक। बताओ बेटा बताओ, अगर जिस पर्सन ने आपको ऑफर दिया और आपकी एक्सेप्टेंस से पहले ही उसने वापस ले लिया, क्या बोलोगे? ऑफर आपके पास में वैलिड होगा या बेसिकली वहीं पर खत्म हो गया? बताओ बताओ। हाँ, कुंदन सर सीएस एग्जीक्यूटिव का क्लास भी चलता है, स्पेसिफिक कुछ नहीं, स्पेसिफिक सीएम में सीए वाला पार्ट चल रहा है। हाँ जी, अभी लाइव में वही चल रहा है बेटा। ओके, हाँ जी, बताओ बेटा बताओ, टेल मी, रिप्लाई करो, सुनो सुनो सुनो, इसी से पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ यारो, अगर 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 यहां पर ऑफर रिवोक कर लिया गया, अब मैंने आपको ऑफर दिया, एग्जांपल बोला 7 तारीख तक मुझे बता देना कि अगर 7 तक बता देना कि अगर ऑफर एक्सेप्ट आया नहीं है, ऑफर देने के बाद बोल रहा हूं बात तुम्हें मैं, ठीक है? ओके, बट मैंने 5 तारीख को बोला ओ भैया ऑफर खत्म, ऑफर खत्म, ऑफर खत्म, मतलब मैंने रिवोक कर लिया, तो रिवोकेशन वाले पार्ट में भी क्या होगा? ऑफर लैप्स हो गया। आगे आओ, नेक्स्ट मुझे बताओ बेटा, आफ्टर स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम पीरियड, अक्सर जहां पर आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, द वर्ड स्टिपुलेट का मैंने लिख लो, ये लोग लीगल लिख लिया करो, स्टिपुलेट मतलब रिक्वायर्ड। मैंने बुक में इस कंटेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है? ये पार्ट रीडिंग पॉइंट्स है आपके लिए, ओके? आपको इतना ही पढ़ना है मेरा। बताओ मुझे, अगर मुझे बताओ रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, रिक्वायर्ड कहूं या स्पेसिफाइड कहूं, अगर आपको किसी व्यक्ति ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दिया या फिर रीजनेबल टाइम पीरियड वाला पार्ट था, दोनों ही टाइम पीरियड अगर बीत गया, बताओ बेटा मुझे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड या रीजनेबल टाइम पीरियड, ऑफर में समय दिया गया था एक्सेप्ट करने का और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बताओ बेटा क्या होगा? वेरी गुड सर, कैंसिल हो गया, इट मींस क्या हो गया? वो लैप्स हो जाएगा। वहां भी क्या होगा? ऑफर विल बी लैप्स, ठीक है? आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल गाइस, हमारे पास बनता है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन।
अभी मैंने पढ़ा कि ऑफर में, रिप्लाई करना सोच के, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, हाँ या ना? ऑफर में कंडीशन हो सकती है। अब मुझे बताओ, एग्जांपल दूंगा, सुनना ध्यान से बात बेटा। आई विल सेल माई हाउस टू यू फॉर ₹50 lakh only if my lawyer agreed, only if my lawyer allows me so, which means मैं अपना घर तुम्हें बेचूंगा 50 लाख में अगर मेरा लॉयर मुझे उस चीज के लिए परमिशन दे देगा। घर बेचना 50 लाख में ऑफर है, एक्सप्रेस ऑफर है। लॉयर से पूछना कंडीशन है। तो बताओ बेटा मुझे, अगर मेरे लॉयर ने मुझे परमिशन नहीं दी और तुम बोल रहे हो हाँ हम एक्सेप्ट है, तो जवाब दो ऐसी कंडीशन में जहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कंडीशन पूरी नहीं हो रही, और आप कह रहे हो भैया लॉयर का अपने को पता नहीं है, हमें मतलब लॉयर से मतलब नहीं है, हमें तो आपके ऑफर से मतलब है। टेल मी गाइस, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द कंडीशन। एग्जांपल नंबर 2 दूं? अच्छा बताना मुझे, मैं अपना घर तुमको बेचूंगा 50 लाख में अगर तुम पहले पहले एक्सेप्टेंस करने के टाइम पर, एक्सेप्टेंस से पहले पहले मुझे 20 लाख रुपए दे दोगी। एक्सेप्टेंस होते ही 20 लाख रुपए दोगी पहली बार में। 20 लाख रुपए एडवांस में देना इस कंडीशन ना गाइस। बताओ मुझे यहां भी क्या बोलोगे? वेरी वेरी गुड आयुष। आयुष बेटा जहां कंडीशन का पार्ट था, आयुष ऐसे किसी, हाँ बेटा हाँ, वो हैपनिंग का पार्ट बन जाता है एग्जैक्टली। ओके अभी मत घुसा इसके अंदर। तो वर्ड क्या है एग्जैक्टली? तो वर्ड क्या बोलेंगे सर? अगर सिंपल सी बात, अगर एक्सेप्टेंस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ऑफर भी एक्सेप्ट माना नहीं जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? तो ऑफर विल ऑलवेज बी लैप्स, वो भी लैप्स हो जाएगा। आ गया हूं, चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं। नेक्स्ट बताओ, बताओ जिस पर्सन को तुमने ऑफर दिया वो मर गया, जिसने तुम्हें ऑफर दिया वो मर गया। इंसैनिटी मतलब इंसेन हो गया, इंसेन मतलब अनसाउंड माइंड। क्या बोलता है? अनसाउंड माइंड का व्यक्ति। अच्छा भला था, पता नहीं क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका, पागल हो गया, मेंटल हो गया। टेल मी, डेथ या इंसेनिटी के केस में चाहे ऑफरर का हो या ऑफरी का हो, बताओ एक्सेप्टेंस से पहले, बताओ बेटा, ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले ही, ऑफर एक्सेप्ट, अब ठीक है वो इस विवेक रिप्लाई करना, ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, उससे पहले ही ऑफरी या ऑफर में से एक बंदा निकल गया, मर गया। अब बताओ, एक बंदा लुढ़क गया, एक बंदे की जाने से क्या होगा भाई? पार्टीज ही नहीं रही, पार्टी सेम रही नहीं, एक बंदा मर गया या अनसाउंड हो गया, तो एज यू नो अनसाउंड या डेथ तो होगा ही नहीं। और इवन अनसाउंड माइंड वाले पार्ट में भी लोगों ने कॉन्टेक्ट को करने ना किया है। रीजन इज एक्सेप्टेंस अभी तक हुआ ही नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, इस वाले पार्ट में भी क्या होगा? ऑफर विल बी लैप्स, ऑफर लैप्स हो जाएगा। आ गया हूं, नेक्स्ट पे आता हूं गाइस। कह रहा एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब मोड, नॉट इन प्रेस्क्राइब मोड। एक बात बताओ यारो, एक बात बताओ, जब जब तुम्हारा इंस्टीट्यूट तुम्हें कहता है कि भैया अगर आप एप्लीकेशन भर रहे हो, एग्जांपल सुनने दें क्या बोल रहा हूं, कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? टेल मी। हाँ जी अब ठीक है, ओके थैंक यू। बताओ 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 राधिका, हाँ जी बेटा, आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरते हो? देखो एग्जाम्पल वो मत उठाओ जो तुम जिनको, जिससे तुम्हारा कनेक्शन नहीं, उठाओ वो जिनसे तुम्हारा डे टू डे कनेक्शन चलता है, ताकि तुम्हारा कनेक्शन मेमोरी हमेशा उसी को याद रखे अपने पास। बताओ मुझे, अगर मुझे बताओ इंस्टीट्यूट ने आपको कहा रजिस्ट्रेशन या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो कैसे भरते हो? सर ऑनलाइन भरते हो। तो ऑनलाइन क्या है सर? ऑनलाइन इज ए प्रेस्क्राइब्ड मोड बेटा। ऑनलाइन एक मोड है, प्रेस्क्राइब मतलब जिसे पहले से बताया गया, विच मीन प्रेस्क्राइब कहूं, प्रेस्क्राइब कहूं या स्पेसिफाइड, इसका मतलब सेम। अगर सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें एक मोड बता दिया कि इसी मोड में एक्सेप्टेंस करना है, अब बताओ तुमने क्या किया? बताने के बाद भी तुम फिजिकल पेपर लेके आ गए, तुमने क्या किया? वेबसाइट पे गए, वहां से उस फॉर्म का एक फिजिकल प्रिंट निकाला और प्रिंट निकाल के उसे अपने हाथ से भरा और हाथ से भरकर तुम पहुंच गए इंस्टीट्यूट के अंदर, लो भैया हमारा फॉर्म एक्सेप्ट कर लो। बताओ बेटा बताओ मुझे। तो ऐसी जहां पर पहले से अगर मोड डिफाइन कर दिया जाए और आप उस मोड में एक्सेप्टेंस ना करो, तो तुम्हारा जो ऑफर उसने दिया था वो ऑफर क्या हो गया बेटा? अगेन क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? हाँ जी, मोड क्या हो गया? दैट मोड टर्म में क्या बोलेंगे? वो भी बोले ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया। ठीक है, हाँ हाँ दिव्या बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉइस ब्रेक काहे हो रही है बताओ? टेल मी। आज बेटा और टीम को फोन कर लो बेटा अगर आपको बुक नहीं तो अभी तक, क्योंकि बुक्स नॉर्मली आपको टाइम जो दिया जाता है, आपको टीम से इवन आपका ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाता है आपको। यू कैन ट्रैक योर बुक, कहाँ 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 कौन सी गली में खड़ी है बुक है, चल जाएगा पता।
फोन कर लीजिए, आपको टीम हेल्प करेगी प्रॉपर, ठीक है बेटा। हाँ जी, यस लैप्स हो जाएगा। आगे आता हूँ, अगला बताओ ना रहो, चेंज इन लो। ओहो, ऑफर दिया था कि मैं तुम्हें चंदन की लकड़ी बेचूंगा बेटा, लड़की नहीं बोल रहा हूँ, चंदन की लकड़ी बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हिमाचल में, हिमाचल से या उत्तराखंड से मैं तुम्हें चंदन की लकड़ी लाके दूंगा, है ना। अब सुनना ध्यान से बात को, चंदन की लकड़ी दूंगा, लेकिन हुआ क्या, ये ऑफर मैंने तुम्हें दिया था, बेचूंगा बेटा 1 लाख रुपए के हिसाब से बेचूंगा। नंबर, अब मुझे बताओ, हिमाचल की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि चंदन को काटना बैन है, चंदन की लकड़ी काटना बैन है। नाउ प्लीज टेल मी, सोच के बताओ, बताओ बेटा, अगर मना कर दिया गया, मतलब लॉ में अगर कोई बदलाव हो गया और तुम कह रहे हो नहीं 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 हमें तो एक्सेप्ट कर लिया, लाओ हमारा पूरा करो। टेल मी गाइस, अगर लॉ में चेंज हो गया तो प्लीज बताइए, लॉ में चेंज आने की वजह से क्या ऑफर लैप्स हो गया या नहीं हो? अगेन इट इज लैप्स ऑफ ऑफर। क्या हो गया बेटा? केस ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर। और यही था पूरा पार्ट, इसमें आपको सिर्फ पॉइंटर याद रखने की रिक्वायरमेंट है, डिटेल पढ़ना है तो मैंने अपनी बुक में आपको ये पार्ट दिया, बाकी आपके मॉड्यूल। चलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ आयुष बेटा टीम को कनेक्ट कर लो बेटा, ठीक है। आपको नीचे नंबर दिख रहे होंगे, नंबर में कॉल कर लो आप, ठीक है, वो आपको हेल्प कर देंगे। ओके प्रॉपर, ठीक है बेटा। हालांकि नीचे नंबर इंक्वायरी का नंबर है, ओके, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। डन डन डन। तो गाइस ये था हमारे पास क्या, हमारा ऑफर का कहानी। अब मैं शुरू कर रहा हूं हमारा नया चैप्टर, कर दूं शुरू? बोलो, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, है ना, लेके प्रभु का नाम। कौन सा? एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस की बात करूंगा। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एसेंशियल एलिमेंट पूरे कर लिए, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हम लोगों ने, रिमेंबर, ऑफर कर लिया, उसके टाइप कर लिया, ऑफर की, लीगल रूल्स पढ़ लिए, लैप्स वाला पार्ट पढ़ लिया। अब मैं क्या इस पार्ट पे आ जाऊं, कैन वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। सबको क्या करना, हाँ यही चेन है मेरे भाई, यही चेन है, इस चेन में कंटिन्यू करना आप लोगों को। चलो आइए भैया बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद अ न्यू चैप्टर गाइस, और चैप्टर का नाम लिखो क्या है, एक्सेप्टेंस। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे, पहले प्रश्न पूछोगे? हाँ पूछूंगा, कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही करवा दी थी। और लॉ के अंदर अगर लीगल डेफिनेशन दी जाती है तो लीगल डेफिनेशन चेंज नहीं की जाती बेटा, लीगल डेफिनेशन वैसी ही रहती है। तो मेरा पहला प्रश्न बताओ मुझे, एक्सेप्टेंस को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, बताओ। Which section of the Indian Contract Act 1872 define the term acceptance? कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, यस सर, श्री गणेश, हाँ श्री गणेश कर दिया बेटा, वेरी गुड। बताओ, टेल मी which section of the Indian Contract Act 1872 define the term acceptance? लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस ली, अब चैप्टर चालू कर लो, ठीक है। अब बताओ 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 बताओ, क्या वो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, चाहे क्या है, बताओ। हाँ दिव्या कह रही है सर बी है। क्या मैं दिव्या की बात पे भरोसा कर लूं? बताओ, कि तुम सब लोग दिव्या की बात पे भरोसा करते हो, तब तुम मानते हो कि दिव्या सही कह रही है, विवेक कह रहा मैं भी कह रहा हूँ बी है। हाँ जी रंग राधिका, वेरी गुड। तो गाइस सेक्शन डेफिनेशन पूछे जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। रिमेंबर, ये में फाउंडेशन के अंदर आपके एग्जाम में सेक्शन पूछे जाते हैं। सेक्शन कौन से पूछेगा? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन सेक्शन पूछेगा, ध्यान रखना। ओके, अब सुनो बात ध्यान से। एग्जैक्टली सेक्शन नंबर 2, मजा आ गया भैया, सबको याद है सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस। डेफिनेशन क्या थी भाई? डेफिनेशन थी सर, एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या था? व्हेन द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड इफ सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू। कौन दोबारा से, रिक्वायर्ड है क्या? लिखा दो सर, मालूम क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा व्हेन द पर्सन, जब वो व्यक्ति, व्हेन द पर्सन टू whom an offer is made, to whom an offer is made, वो व्यक्ति जिसे ऑफर दिया गया, whom an offer is made, if signifies अगर बता दे, if signifies अगर बता दे, क्या बता दे? signifies his or her assent, अपनी सहमति। the word assent मतलब क्या होता है? क्या करो तो बोलते हैं कंसेंट, मतलब सहमति। इस व्यक्ति को ऑफर दिया था, अगर उसने आपको अपनी सहमति बता दी, असेंट देयर टू। गाइस ये देयर टू वर्ड ऐसे नहीं लिखा गया, देयर टू का मतलब होता है भाई सिंपल सी बात, तो ऑफर दिया था उसी को एक्सेप्ट किया आपने, कैसा ऑफर मिला उसी को एक्सेप्ट किया है। तो क्या बोला? when the person to whom an offer is made if signify he assent thereto, क्या बोलेंगे? the offer is said to be accepted, ये लिखा था हम लोगों ने।
सेम लाइन लिखी है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। याद करो मैंने डे 1 पे कहा था जो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं उन डेफिनेशन का रोल उनके हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग में लिखा जाएगा। वेरी गुड बेटा दिव्या। इट सिंपली मींस इन अ स्पेसिफाइड मैनर। आई कैन यूज द वर्ड कंसेंसस एंड इडम। ये देयर टू वर्ड सिर्फ इसलिए नहीं आया, देयर टू वर्ड इसलिए भी आया है अगर मैं यहाँ पे बोलूं कंसेंसस एंड इडम, कंसेंसस एंड इडम व्हिच मींस agree upon the same thing in the same sense, मतलब म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, आपस में एक्सेप्ट कर रहे हो। देयर टू वर्ड अकेला वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे पढ़ो। तो क्या बोला, क्या लिखा था, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो अगर ऐसा होता है तो कहा जाएगा ऑफर क्या हो गया, ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। माना जाएगा ऑफर क्या हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। और याद करो बेटा, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, अगर आपने किसी पर्सन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बताओ बताओ बताओ, ऑफर एक बार एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन जाएगा सर, प्रॉमिस बन जाएगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा। और यही तो हमने जाना है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना बेसुरी आवाज में गाना गाना पड़ेगा। मतलब क्या था, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। जेल वाली कहानी कहां से आ गई, रीजन इज प्रॉमिस इज ए लीगल वर्ड। व्हाई आई एम सेइंग एक्सेप्टेंस हो गया, इसका मतलब ये हुआ जैसे ही किसी ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हो, आपकी तरफ से एक प्रॉमिस भी हो गया। इसीलिए सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं, हमने लिखा था ये प्रॉमिस वाले डेफिनेशन को भी डिफाइन करता है। मतलब ऑफर के एक्सेप्ट होने के बाद में, ऑफर के एक्सेप्ट होने के बाद में वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रॉमिस। तो लिख के बोलूंगा, एंड व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड। और जब एक ऑफर क्या हो जाता है, ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है क्या बन जाता है, इट बिकम्स ए प्रॉमिस। ये वादा बन जाता है मेरे भाई, इट बिकम्स ए प्रॉमिस। ऐसा एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन जाता है। इसीलिए क्या मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, क्या एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछूं, इसके इक्वेशन वाला क्वेश्चन हाँ बन सकता है भाई। क्या मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, आर यू रेडी, हाँ रेडी, चलो आओ एक क्वेश्चन लेते। मैं कह रहा हूं भैया आपको बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, बट सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सिंपल नहीं है। बोल रहा हूं सुनना ध्यान से बात को। मैंने कहा एक्सेप्टेंस मींस, क्या इसको लिखता हूं मैं, प्रॉमिस इज डिफाइंड एज, सुनना, प्रॉमिस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड एज, प्रॉमिस को डिफाइन किया है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। यू हैव टू चूज वन इक्वेशन का ध्यान रखना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्टेंस ओनली, या एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ऑप्शन नंबर सी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये लिखवा चुका हूं पहले मैं क्लास में, ध्यान रखना, उन्होंने फर्स्ट क्लास पढ़ी है, डैम श्योर उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और ऑप्शन नंबर डी लिख रहा हूं मैं, ईदर ए और बी, ये है कंफ्यूज करने के लिए, ईदर ए और बी। बताओ बेटा बताओ, विच वन इज द राइट आंसर गाइस, कौन सा आंसर एकदम सही बनता है, बोलो बोलो। दिव्या ने रिप्लाई किया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अच्छा दिव्या, क्या मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूं दिव्या? आयुष ने भी यही रिप्लाई किया, दिव्या कह रही है सी, कह रहा है सी। बताओ भैया बताओ क्या लगता है, यही तो है मजे की बात भाई लोग, मजा आता है जैसे यू आर आंसरिंग द राइट आंसर ना, मजा आ जाता है उस टाइम। अब बेटे मौज कर दे, ऐसा निकलता मन से, है ना। वेरी गुड, एग्जैक्टली सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑफर के एक्सेप्ट कहाँ आगे, ये है ही नहीं, ये भी नहीं है पार्ट, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस की कहानी थी, तो वहीं तक कहानी लेके चलोगे, सिंपल सी बात है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आई बात, डन है गाइस, आगे आओ। तो हमने लिखी डेफिनेशन, अब मैं इस डेफिनेशन को पढ़ा चुका हूं। जब किसी पर्सन को ऑफर दिया गया, अगर वो बता दे अपनी सहमति उस ऑफर के ऊपर, तो ऑफर को कहा जाएगा एक्सेप्टेंस, रिमेंबर। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। बोलो क्लियर हो गया। अब आता हूं मैं लीगल डेफिनेशन के ऊपर, चलूं अब लीगल रूल पे आते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिकॉज एग्रीमेंट बी वेयर, अरे वाह विवेक बेटे लाजवाब, शाबाश शाबाश। इसका मतलब तुम्हें पढ़ाना मेरा वसूल हो गया, इन शॉर्ट। हाँ, तुम्हें पढ़ाना मेरा वसूल हो गया। हाँ, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा।
डन विद बिजनेस। अच्छा बता कितने प्यारे नाम निकालते हैं। अब लिखो बेटा वो बातें जो कि एक एक्सेप्टेंस को एक लॉफुल एक्सेप्टेंस बनाती हैं। तो जिस तरह से हमारे पास में हमने कहा कि ऑफर के लीगल रूल्स पूरे होंगे, ऑफर के लीगल रूल्स पूरे होंगे तो ऑफर वैलिड या लॉफुल ऑफर कहलाएगा। सेम उसी तरीके से मुझे बताओ यारो, एक्सेप्टेंस लॉफुल कब होगा फिर? सोचो, रिप्लाई करो। की बात हमने असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सीख ली थी, द फर्स्ट प्रोविजन अच्छी बहू के संस्कारों में। तो बताओ बेटा ऑफर लॉफुल तब बना जब ऑफर के सारे लीगल रूल पूरे हुए। तो एक्सेप्टेंस लॉफुल कब बनेगा भाई लोगों? गैस 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 क्या होगा? तो जब उसके रूल पूरे होंगे, सिंपल सी बात। तो क्या लिखूंगा? लिखो, पढ़ते हैं, लिखो लीगल रूल्स, लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स। अब जो जो चीजें आप लोगों ने अभी तक के पार्ट में पढ़ी वो सारी बातें यहां पर आने वाली। तो मतलब मेरा प्रश्न तो पहला ये बनता, बता भाई तुझे लॉफुल बनना क्यों है? बोला मुझे बनना है, अगर मैं लॉफुल नहीं बनूंगा तो आगे की कहानी कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं बनेगा। रिमेंबर, वेरी गुड विवेक। लेकिन अभी उसका पॉइंट नहीं है। हाँ, ना 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 ना, मैं बात सिर्फ एक्सेप्टेंस कर रहा हूँ बेटा, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो वर्ड क्या है? एक्सेप्टेंस को लॉफुल बनाने के लिए, इफ यू वांट टू मेक एक्सेप्टेंस लॉफुल, इसी को बोलते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस। तो बोलते हैं वैलिड या लॉफुल एक्सेप्टेंस, मतलब सेम होता जाना। I'm using the word lawful acceptance, I'm using the word valid acceptance, it means same। ये दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है? अब मुझे बात बताओ यारो, लीगल रूल क्या कहते हैं? नंबर 1 बताओ। मैं अब आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उसका आंसर अज्यूम करना और आपका आंसर ही मेरा आंसर होगा, ध्यान रखना। ये पॉसिबल ट्राई करना, ठीक है? सुनना ध्यान से बात। पहला प्रश्न, क्या अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्टेंस कर रहा है, और व्यक्ति कौन कहलाएगा? ऑब्वियस प्रोमिसी कहलाएगा। भाई एक ने ऑफर दिया और एक को ऑफर दिया गया, जिस व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है क्या वो एक्सेप्टेंस में कंडीशन डाल सकता है क्या? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। टेल मी, एक्सेप्टेंस जैसा ऑफर जैसा दिया गया वैसा ही एक्सेप्ट करना होता है या ऑफरी उसमें कंडीशन डाल देगा तो वैलिड बनता है? मतलब क्या एक्सेप्टेंस का एब्सोल्यूट होना जरूरी है? मतलब एब्सोल्यूट मतलब सर ये एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा जो ऑफर दिया गया है ना उसी को एक्सेप्ट करना, काउंटर नहीं देना। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली क्या लिखूंगा? एग्जैक्टली द फर्स्ट रूल इज ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट। तो पहला ऑफर सॉरी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है मतलब एब्सोल्युटली, बोलते ना, अरे हाँ सही कह रहे हो। एब्सोल्यूट मतलब जैसा तुमने कहा वैसा ही, जैसा तुमने कहा वैसा ही, जैसा ऑफर ने ऑफर दिया वैसा कहा वैसा ही, उसी को मैंने एक्सेप्ट किया। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। लिखो नॉट कंडीशनल, नॉट लिख दो नॉट क्वालिफाइड। याद आया वर्ड? क्या ये शब्द तुम्हें याद आया? हाँ हमें याद आया सर, याद आया। क्वालिफाइड का मतलब होता है विद कंडीशन, क्वालिफाइड मतलब होता है कंडीशनली। जवाब दो, कोई व्यक्ति अगर चाहे कि मैं कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस करूंगा तो अलाउड है क्या? आंसर इज नो। एक्सेप्टेंस वाली अगर कंडीशन लगा के एक्सेप्ट करते हो उसे बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ने बोला भैया इट विल बी नॉट कंडीशनल, क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं अनकंडीशनल। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब क्या है? मस्ट बी अनकंडीशनल। शब्द मैंने लिख दिया था तुम्हें याद रहे। तो क्या बोलेंगे? नॉट क्वालिफाइड या अनकंडीशनल मतलब सेम। क्वालिफाइड का मतलब कंडीशन, नॉट क्वालिफाइड नॉट कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, है ना? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर दिया। दूसरा मुझे बताओ, अब बताओ यारो, प्रोविजन नंबर 2, जो व्यक्ति आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं खाली, मैं ऑफर की बात नहीं कर रहा हूं। एक्सेप्टेंस कौन करेगा बताओ? एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? बेसिक क्वेश्चन है, कौन कर पाएगा एक्सेप्टेंस? कौन कर पाएगा? ऑब्वियस बात है भाई, जिसको ऑफर दिया गया। तो किसको दिया गया? ऑफरी को दिया गया। बट क्या हमेशा ऑफरी कर पाएगा या ऑफरी के बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है? टेल मी, एक्सेप्टेंस ऑफरी के बिहाफ पर और कौन कर सकता है? टेल मी, सोचो, लगाओ दिमाग। वेरी गुड दिव्या, हाँ जी विवेक, बहुत बढ़िया। एक्चुअली ऑथोराइज एजेंट, ऑथोराइज एजेंट अक्सर आप सुनते हो कि सीओसी एजुकेशन की टीम को आप फोन करोगे, वो आपको कोर्स परचेज करवाने में हेल्प करती है। रिमेंबर, वो पूरा आपको हेल्प करती है। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम ऑफ सीओसी? टेल मी,
बताओ बताओ, सीओसी के बिहाफ पर काम करने वाले लोग क्या, कौन है सीओसी के लिए? देयर ऑथराइज एजेंट्स। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। लर्न लर्न बिजनेस विद मी, वेरी गुड बेटा, दिव्या बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली यूजुअल, वेरी गुड बेटा। इस इज क्लियर क्या मतलब हुआ? तो क्या बोलूंगा? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी, कौन करेगा? मस्ट बी मेड थ्रू, मेड बाय कौन करेगा? या तो करेगा ऑफरी, भाई जिसको दिया वही करेगा, करे। ऑफरी को क्या बोलते हैं? इसी ऑफरी को बोलते हैं प्रोमिसी, और इसी का नाम एक और भी कौन है? एक्सेप्टर। तो तुझे ऑफरी कहूं, तुझे मतलब इसको बोल रहा हूं, इसे ऑफरी कहूं, प्रोमिसी कहूं, या कहूं एक्सेप्टर, मतलब सेम है ना? हाँ। या फिर कौन कर सकता है? ये नहीं तो कौन करेगा? ऑथोराइज, व्यक्ति का ऑथोराइज एजेंट कर। ऑथोराइज का मीनिंग क्या होता है? ऑथोराइज का मतलब होता है, ये चीज सीखा करो भाई, तो पढ़ते हो ना, सीखा करो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब और क्या निकल सकता है, ठीक है? तो वर्ड क्या है हमारे पास में? ऑथोराइज मतलब, हु इज हैविंग, क्या बोलूंगा? हु इज हैविंग द सेम अथॉरिटी, हु इज हैविंग द सेम अथॉरिटी, जिसके पास सेम अथॉरिटी है। सेम कौन सी वाली? ऑफरी वाली, है ना? हाँ। सर आपकी क्लासेस कोई परचेज कर रहे हैं तो वो आपके बिहाफ में अग्रीमेंट कर रहे हैं, वो आपके एजेंट है। हाँ एग्जैक्टली विवेक, क्योंकि एजेंट कोई वो थोड़ी है गन ले खड़ा है एजेंट। कौन है एजेंट? एजेंट का मीनिंग क्या होता है? लॉ में एजेंसी लो है, एजेंसी को एजेंट बोलते हैं। तो हु इज टर्म एजेंट, एक्चुअली इंडिया में एजेंट किसे कहा जाएगा? ऑलवेज रिमेंबर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, किसी के बिहाफ पर काम करने वाला व्यक्ति, किसी के बिहाफ पर किसी के लिए काम करने वाला व्यक्ति उसका एजेंट कहलाता है। मैंने आपको बोले काम करना, बेटा ये फोन उनको देना, ये पकड़ाना फोन, तो आप कौन हुए? मेरे बिहाफ पर आपने काम किया, आप मेरे एजेंट हो। तो एजेंट कोई बड़ा वर्ड नहीं है कि एजेंट क्या होता है, एजेंट क्या होता है? एजेंट के बिहाफ पे काम करने वाला व्यक्ति। और अगर मैं बोलूं ऑथोराइज एजेंट, मतलब कि आपने उसे वो पावर दे रखी है कि आपके बिहाफ पर सेम काम कर सकते। तो क्लियर हो गया? है ना गाइस? आ गया हूं, डन सर, आ गया हूं। ये हो गया रूल नंबर 2। अब यहां मैंने लिखा कि कौन देगा, बट मुझे बताओ किसको कम्युनिकेट करोगे? लेट्स सपोज तुम्हें किसी ने ऑफर दिया और तुमने, प्लीज सुनना मेरा क्वेश्चन, बहुत से तो बच्चों लग रहा अरे सर बेसिक होता है, मैं क्या पढ़ा? बेटे इन बेसिक में ही क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं। बेशक लीगल रूल आसान लग रहे हैं पढ़ने में, बट इन्हीं में टेक्निकल क्वेश्चन छिपे होते हैं। काफी बार ऐसा होगा बड़े क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तुम्हारे, छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस की, अरे हमको तो आता है। फिर सुनो ध्यान से, टेल मी नेक्स्ट पॉइंट। एक्सेप्टेंस किसको किया गया? तो कौन करेगा? क्लियर है, किसको किया जाना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति ने आपको ऑफर दिया तो आप अपनी कम्युनिटी को दोगे। मतलब इन शॉर्ट, एक्सेप्टेंस का बताया जाना रिक्वायर्ड है या नहीं है? अगर आपने एक्सेप्ट किया तो पता नहीं चलना चाहिए क्या? कौन करेगा? वेरी गुड, टर्न बिजनेस कह रहा सर यू आर टू गुड। बेटा यू आर टू, यू ऑल्सो, हाँ आप भी। हाँ तुम्हारा दिल भी नहीं बन रहा है, दिल भी टूटा बन, टूटा टूटा, हाँ, आपके लिए बताओ। टेल मी ऑब्वियस क्या बोलूंगा? मस्ट बी मेड, यहां बाई लिखा, यहां लिखूंगा टू दी, किसको करोगे? टू दी प्रोमिसर, भाई जिस व्यक्ति ने मुझे ऑफर दिया उसको बता दूं, रिमेंबर? या फिर उसका भी कोई ऑथोराइज एजेंट है उसको बता दूं ना? ऑथोराइज एजेंट, ऑथोराइज एजेंट क्या बोलेंगे? प्रोमिसर को, किसी को बोलते हैं ऑफरर को, या फिर इसे कहते हैं प्रपोजर। तेरे नाम है तीन, कौन से? प्रपोजर कहूं या ऑफरर, या तुझको कहूं मैं प्रोमिसर, है ना? नाम तीनों एक ही है भाई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? क्या मीनिंग करा भाई? सिंपल सी बात, एक्सेप्टेंस किया जा रहा है तो बताओगे ना कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब किसी ने किसी को प्रॉमिस किया, छुई मुई आई विल मैरी यू, छुई मुई ने मन ही मन में सोच लिया कि हाँ जाने मन दिल बहार, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुझसे शादी करूंगी, बट मुंह पे जुबान पे एक बार नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद में इस लड़के ने छुई मुई को वादा किया था, ऑफर दिया था, वो लड़के ने शादी कर ली। अब छुई मुई कह रही है तुमने मेरी आंखों में नहीं पढ़ा, तुमने मेरी आंखें नहीं पढ़ी, देखो आंखों में प्यार नहीं दिखा तुमको, मैंने आंखों में तुम्हें समझाया था कि मैं तुमसे तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, आंखों ही आंखों में प्यार वाली कहानी फिल्मों में अच्छी लगती है, बट अगर आप किसी के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे क्या? बताओ बताओ बताओ, करोगे ना? कम्युनिकेट का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेट का मतलब हुआ सामने वाले पर्सन को नॉलेज होना, तो कब होगी? आओगे
नेक्स्ट प्रोविजन क्या बनेगा, लिखो 1 2 3। पॉज, लीगल रूल क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अच्छा, ये फालतू की हरकतें कर रहे हैं आप। हाँ लिखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, एक्सेप्ट करते हो तो बताओ, और बताने के दो तरीके हैं। एक लोग कहता है कि एक तो कौन सा है, एक है बेटा एक्सप्रेस एक्सपेक्टेंस, एक्सप्रेस कम्युनिकेट, एक्सप्रेस कम्युनिकेट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो दो तरह की एक्सेप्टेंस होती है, वन इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, दूसरी इम्प्लाइड। तो बोलकर या लिखकर करो तो एक्सप्रेस, बट बिना बोले बिना लिखे भी होती है। मतलब इफ द वाई वर्ड्स, बोलकर, ओरल और रिटन, बोलकर लिखकर किया तो एक्सप्रेस है। बट नॉर्मली मुझे बताओ व्हाट इज इम्प्लाइड, मतलब अदर देन वर्ड्स और, अदर देन वर्ड्स और रिटन। फॉर एग्जाम्पल दोगे इसका, हाँ इसके एग्जाम्पल ले लो भैया, इसके बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं, है ना। अब मुझे बताओ, लिखता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। तो फॉल ऑफ हैमर, हैमर हथौड़ा, फॉल ऑफ हैमर एन ऑक्शन सेल, किसी ऑक्शन सेल में जो हथौड़ा मारता है, ऑक्शनर करता है ना, हाँ भाई बिडिंग 1 2 3 ठक करता है ना, वो हैमर का पढ़ना, वो हैमर का पढ़ना क्या होता है, उसे नहीं बोलता कोई भाई, कोई नहीं बोलता। फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल इज एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया। एग्जांपल नंबर 2, तो कल बात कर रहे थे, एक बस तुम्हारे बस स्टॉप पे सामने खड़ी होती है, बस स्टॉप, बस रुकी, तुम बस में चढ़े, बस में कदम रखने का मतलब क्या हुआ, बस में, ट्रेन में तुम बिना टिकट के चढ़ रहे, एग्जांपल के लिए, ओ जा रहा हूं मैं तो आगे उतर जाऊंगा। अक्सर कहानी कहानी सुनोगे, मैंने पहले सुना तुम्हें कहानी, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर डीटीसी की बस चलती है, नहीं मामा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस चलती है, ओके, लो फ्लोर बस। तो दिल्ली का स्ट्रक्चर क्या है कि आपको टिकट खुद लेने जाना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे बाहर से आते हैं, हम भी उनमें से एक थे एक टाइम पे। तो क्या हुआ, जब आए दिल्ली पहुंचे तो हमें नहीं पता रहा भैया कि यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है, या कंडक्टर नहीं आएगा टिकट 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 है टिकट टिकट टिकट, ऐसे नहीं आता कोई, ठीक है, ऐसा कोई नहीं आता, कहना पड़ता है। अब हमको तो नहीं पता रहा भैया, हम बस में चढ़ गए, हमें लगा वो भैया फ्री सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में हम पकड़े गए, और पकड़ने के बाद हमें बोला कि लाओ भैया फाइन लगेगा। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं था। मैं बोला एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। देश में रह रहे हो, यहाँ की लॉ की नॉलेज होना है, ठीक है, पैसा पे करना पड़ेगा। हमने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, बोला भैया बस में चढ़ना ही, इंप्लाइड ऑफर का एक्सेप्टेंस करना ही, तेरा एक्शन ही इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का पार्ट बनता है। हाँ जी, हाँ खून, आयुष को याद आ गया, आयुष वेरी गुड बेटा, आयुष कह क्लास में, हाँ क्लास में एग्जांपल लिया, क्लास में एग्जांपल लिया खूनी बस का मैंने, ये हाँ। तो बताओ बेटा मुझे, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी करते हो तो भैया सिंपल सी बात, कम्युनिकेशन पार्ट है नहीं है, ऑब्वियस है भाई, ऑब्वियस है। इस पे क्वेश्चन आया करता, पहले बताओ कौन सा क्वेश्चन आया करता, बताओ। तुम कहीं जा रहे थे, उन्हें था बूट पॉलिश, भाई साहब बूट पॉलिश बूट पॉलिश बूट पॉलिश बूट पॉलिश आते ना, सर पॉलिश कर दूं। अब एक बच्चा मेरे पास में आया, सर बूट पॉलिश कर दूं, बूट पॉलिश बूट पॉलिश, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। मैं चुपचाप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, उसने मुझे ऑफर दिया, मैं एकदम चुप खड़ा रहा। उसने एक शूज को पॉलिश कर दिया, फिर मैं ऐसे घूम के खड़ा हो गया ऐसा करके, उसने सेकंड भी पॉलिश कर दिया, और फिर मैं चलने लगा। बोला भैया पैसे 5 रुपए, क्या बात कर रहे हैं, तूने ऑफर दिया मैंने एक्सेप्ट किया क्या, बोले नहीं किया, तो क्या क्या पैसा पे करना पड़ेगा, अब बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। मैंने दोनों दोनों शू अपने पॉलिश करवा लिए, शूज पॉलिश करवा लिए बिना बोले, अब क्या मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, हाँ या ना, टेल मी टेल मी टेल मी, और हाँ तो क्यों, टेल मी, और ना तो क्यों। अब आएगा मजा, एग्जैक्टली, दिस बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस गाइज। आपके एक्शन, अगर आपके एक्शन ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस का पार्ट बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, यू हैव टू पे अमाउंट, पैसा पे करना पड़ेगा, चाहे बस में जाओ तो ट्रेन में जाओ, कहीं पे भी जाओ बेटा। के नोट से मुझको नहीं पता, अगर जिनको देश में लगता है ना कि मैं बोल के बच जाऊंगा कि मुझको नहीं पता, बताऊं, और सुनना है, और एग्जांपल दूं, एग्जांपल, हाँ दिल्ली मेट्रो चलती है, सुन से बात, ठीक है, दिल्ली मेट्रो चलती है। तो मेट्रो में ना पहले क्या था, मेट्रो दिल्ली के अंदर, मेट्रो के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं था कि पूरी मेट्रो में कि ये लेडीज कोच है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है।
अब क्या हुआ, पूरी मेट्रो में आप किसी भी कोच में चढ़ सकते थे। लेट्स सपोज तुम्हारी बात करता हूँ, उसको तुम दिल्ली आ रहे हो, ठीक है, सुनना ध्यान। और आज से पहले जब तुम आए थे, एक बार पहले आए थे, उस टाइम पर दिल्ली मेट्रो के अंदर दिल्ली मेट्रो का पहला कोच जो होता है, डब्बा होता है, उसको लेडीज के रिजर्व नहीं किया गया था। और तुम कुछ टाइम बाद आए और स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली डीएमआरसी ने रोल बना दिया था कि आज के बाद में फर्स्ट कोच लेडीज के लिए रिजर्व है। अगर कोई पर्सन है ना, मेल पर्सन वहां पाया गया तो उसको पकड़ लेंगे, फाइन लगेगा उसके ऊपर। अब मुझे बताओ, तुम्हें नहीं पता था, तुम आ गए, रिमेंबर, और तुम्हें ध्यान ही नहीं था बातें का, तुम फर्स्ट कोच में चढ़ गए, अरे, और फोन पे लगे हुए थे, अरे बात करते चढ़ गए। तुम देख रहे हो, अरे चारों तरफ, अरे लड़कियां, क्या हो रहा है भाई? है, तुम्हें ऐसा फीलिंग आया कि तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हो। तुम्हें फील आ ही रहा था, इतनी देर में एक हाथ तुम्हारे पास आया, पुलिस कर, वो तुम्हें बाहर ले गई, बाहर आ जा। बोलो भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बोले पता नहीं तेरे को, लेडीज कोच है, तो निकाल पैसे, फाइन निकाल दिया। अब बताओ मेरे को, क्या तुम्हें फाइन देना पड़ेगा या तुम बोलोगे नहीं पता मेरे को? बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ, दिल्ली मेट्रो का मीम में है, विवेक करेंगे, अब देखिए, बताओ 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 मुझे, बताओ बताओ। हाँ, ये होता रहा, बच्चे मीम बना दिया करते थे बातों में मेरी। टेल मी गाइस, बताओ, क्या यहां पर तुम्हें फी फाइन पे करना पड़ेगा या तुम बच जाओगे? करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मुझे लॉ नहीं पता, नंबर। तो सेम यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके एक्शन ही एक्सेप्टेंस का पार्ट बन रहे हैं बेटा, दैट मींस द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंडक्ट विल बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बोलेंगे? उसे कम्युनिकेशन माना जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया पॉइंट? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ प्रोविजन और बचे हैं, वो कल कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक्सेप्टेंस का प्रोविजन पढ़ लिया, रिमेंबर, एक्सप्रेस इंप्लाइड की बात भी कर ली मैंने आपसे। मेन पॉइंट है लीगल रूल। इसकी रूल नंबर 1 में क्या है? एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड, ये पढ़ चुके हैं, रीडिंग करने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। ओके, आगे आता हूं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ऑफर को दो या ऑथराइज एजेंट को दो, ठीक है। उसके बाद में ये हम पढ़ेंगे मैनर क्या होगा हमारे पास, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हमने इसके अलावा पॉइंट पढ़ा, जो बाकी प्रोविजन कौन से पढ़े, किसको करेगा, कौन करेगा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, और लास्ट पॉइंट करा, हाँ जी सर आयुष, एग्जैक्टली बेटा, हाँ। तो वो क्या है हमारे पास में, इंप्लाइड या एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, दोनों के दोनों इंडिया में वैलिड है। यू कैन नोट से, मुझे नहीं पता था, ओके। तो एक काम करते हैं, इसका बाकी बचा पार्ट है, रीजन इसका कि कल हमारा टॉपिक रहने वाला है कम्युनिकेशन रिवोकेशन। गाइस वो टॉपिक छोड़ना मत यार, किसी भी हाल में कम्युनिकेशन और रिवोकेशन का पार्ट मत छोड़ना। बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है और इतने आसान तरीके से तुम्हें दिमाग बता दूंगा, गारंटी मेरी है। तो सेशन जरूर करना बेटा, और अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि मजा आने वाला, बहुत ज्यादा आगे। अभी तो कहानी लोकी शुरू हुई है, इंटरेस्टिंग पार्ट तो बाकी है मेरे लाल। मिलते हैं सेशन में, थैंक यू वेरी मच। गाना गाए कौन सा? बाय बाय ओ टाटा सी अगेन, ओ परसों देंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर। हाँ, लो बाबा की जय। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी